बोलो आप क्या करो। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर सा जी हमारे बीच में सुरक्षा बहन जी वो अपना भाव रखेंगे। प्रणाम जी सुरक्षा बहन जी, आप रखिए अपना भाव। हाँ जी मम्मी, अनम्यूट करो, कैमरा भी ऑन कर लो, अनम्यूट करो। 1 मिनट। की जय। पन्ना धाम की जय। सतगुरु सुंदर साथ आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। मैं एक भाव रख रही हूँ। वतन विसारियो रे, छले किए हैरान। वतन विसारियो रे, छले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही रे देहान। वतन विसारिया रे, ब्रह्म श्रेष्ठी सखियां धाम के आया छल देखन ओ। ब्रह्म श्रेष्ठ सखियां धाम के आया छल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे कर घर बैठिया। खेल भुलाए दियो वतन, वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। दाम से रबद करके हम कब आवे दूजी बेर ओ। दाम से रबद करके हम कब आवे दूजी बेर। सब भूले सुध और जीत की, तो भी कह फिर ओ। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। धनिया बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धान। वतन विसारिया रे,
माहो माहे कई प्रीत रीत सो, माहे माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग, पहचान जिनों को पेड़ की, पहचान जिनको पेड़ की, धनिक रिझावे सेवा संग, ओ वतन विसारिया रे, छले किए हैरान, धनियाप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धा, वतन विसारिया रे, देख के अवसर फूल ही, बहुरी न आवे अवसर, देख के अवसर फूल ही, बहुरी न आवे ए अवसर, जानत है आग लग सी, तो भी छूटे न छल क्यों कर, वतन विसारिया रे, छले किए हैरान, धनियाप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धा, वतन विसारिया रे, महामती कहे जो होवे धाम की, श्री महामती कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजोला, महामती कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजोला, ले सको सो ले जियो, फिर ऐसा ना आवे ये समय, वतन विसारिया रे, चले किए हैरान, धनियाप खुद भूलिया, सुध न रही वृद्धा, वतन विसारिया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ आपके चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। बहुत सुंदर भाव। वतन विसारिया रे, छले किया हैरान, धनी आप बुध भूलिया, सुध ना रही विद। हाँ, बहुत ही सुंदर भाव रखा हमारे सुखसेवन जी ने। अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 50 चल रहा है, अभी 49 खत्म हो गया था, 50 शुरू कर रहे हैं। इस प्रकरण में व्रज लीला के माध्यम से जागनी लीला का सुंदर वर्णन किया गया है। भावार्थ में इसका गूढ़ भेद स्पष्ट किया गया है। भावार्थ में इसका जो अंदर बातुनी भेद है उसको भी स्पष्ट किया गया है। बाई रे गहलो वालो गहली वात करे रे, एहने कोई तमे वारो, दुर्जन देखता अमने बोलावे, नीलज ने धुतारो। व्रज में एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी,
हमारे प्रेम में पागल कन्हैया दीवानगी की बातें करता है। तुम में से कोई इसे ऐसा करने से रोके, एहने कोई तमे वारो। ये छलिया इतना निर्लज है कि दुष्ट लोगों के सामने भी मुझे बुला रहा है। दुर्जन देखता अमने बुलावे, निलज ने दुतारो। तो ये ब्रिज की लीला का वर्णन है कि कैसे कृष्ण जी के साथ हम लीला करते थे। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि हे साथ जी, हमारे दीवाने धनी अपनी वाणी के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, बड़ी अच्छी दीवानगी वाली बातें हैं। ऊपर भी हमने दीवानगी की बातें सुनी थी अगले प्रकरण में। हमारे दीवाने धनी अपनी वाणी के द्वारा निस्बत की पहचान कराकर दीवानगी की बातें करते हैं। आप में से कोई सुंदर साथ तो उन्हें ऐसा करने से रोके, क्योंकि ये संसार परम धाम की इश्कमयी लीला को जानने के योग्य नहीं है। मेरे प्रेम के रस में डूबे रहने वाले प्रीतम इन संसारी जीवों के बीच में ही अपनी वाणी से परमधाम का प्रेम रस उड़ेल रहे हैं। नित उठी आंगनड़े उभो, आलज करे अमारी। लोक माही अमे लज्जा पामो, हूं कल वधुआ नारी। और क्या करते हैं ब्रिज में? हे सखी, ये प्रतिदिन सवेरे नित उठी आंगनड़े उभो, मेरे आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण जी सुबह सुबह आकर मेरे आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं। आलज करे अमारी, आलज मतलब हंसी मजाक करते हैं। लोक माहे अमे लज्जा पामू, कुलवधु होने से मुझे लज्जा लगती है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। भावार्थ देखते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल की चितवनी में मेरे हृदय में प्रीतम की शोभा प्रकट हो जाती है और वे मुझे अपने आनंद रस में भिगो देते हैं। मेरा जीव तो इस हद का है, इसीलिए वह अपने मन में संकोच करता है कि प्रीतम की इस अलौकिक आनंद को इस संसार में किस प्रकार ग्रहण करूं। समझ आ रहा है? दोबारा पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा भावार्थ कि सुबह जब चितवन करते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल, तो उसमें क्या होते हैं, धनी की शोभा प्रकट हो जाती है, और जब शोभा प्रकट होती है तो राजी मुझे उस आनंद में भिगो देते हैं। लेकिन जो मेरा जीव है ना, वो तो यही का है। अब वो मन में संकोच करता है, जो जीव है ना उसको संकोच होता है कि वो कैसे ग्रहण करे। मतलब जीव तक तो वो चीज आ ही नहीं पाती ना। संकोच से मतलब उसका रस कितना रह जाता है, जो आत्मा को मिल रहा होता है ना, वो आते आते मन तक तो, इस जीव तक तो बहुत बूंद भर रह जाता है। वो संकोच का मतलब ये है। तो किस प्रकार ग्रहण करे, तो ये इससे क्या रिलेट हुआ? इससे किरण दीदी, इस चुपई से ये वाला भावार्थ कैसे रिलेट हुआ कि वो
हंसी मजाक करते हैं ना, मेरे आंगन में सुबह सुबह आ जाता है और इसमें मुझसे। किसी भी आके खड़े हो जाते हैं ना, हंसी मजाक हाँ। करते हैं। हाँ। कहते मैं तो कुलवधु नारू हूँ, और मुझे तो लज्जाने लगती है। हाँ। सब देखते हैं मेरे को ऊपर, है ना। हम्म। इस पर तो कोई असर ही नहीं होता। मतलब जब प्रातः काल हम चितवनी करते हैं, सीधी बात लिखी हुई है उन्होंने वैसे, हाँ तो हम बिल्कुल। प्रीतम के रस में डूब डूब जाते हैं। हमारी आत्मा को आनंद मिलने लगता है। राजी तरह तरह से विलास करते हैं, है ना, प्रेम करते हैं, आनंद में डुबो देते हैं। पर जो हमारा जीव है, उसका जो अंतस्करण है, वो इसको ले नहीं पाता तीसरी हम्म। तरह से। बहुत ही प्यारी वो बात ले कही। भी कैसे सकते हैं ना, वो तो हद का जीव है। हम्म। हालांकि जीव को मिलता तो है, वही उतरते उतरते बहुत थोड़ा। थोड़ा रह जाता है। क्योंकि मन, जो मन की बात तो ज्यादा की गई है ना। हमारा जीव है, जीव के अंदर से फिर पहले हमारे अहम, जीव के अहम में आता है, अहम से बुद्धि में आता है, बुद्धि से चित्त में आता है, चित्त से मन में आता है। पर ये मन जो है ना, वो उतना आनंद नहीं ले पाता। तो वो सोचता है कि अरे, ये सुख मैं कैसे ले सकता, ये शोभा मेरे हृदय में कैसे आ सकती है। क्योंकि हमारा जीव यहाँ, यही तो हमें भटकाता रहता है। मन भटकाता है वैसे, जीव नहीं। क्योंकि जीव जो है, वो पूरा जो आनंद में डूबना चाहिए, विरह में डूबना चाहिए, वो डूब नहीं पाता। इसलिए वो कहते हम्म। हैं कि वो इस संसार में कैसे ग्रहण कर सकता है। हम्म। सुनीता भगत, आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ जी सर। दीदी, मेरे दिल में पता नहीं ऐसा आ रहा है कि ये जो मेरा जीव हद का है, और ये प्रीतम के इस अलौकिक आनंद को नहीं ग्रहण कर पा रहा, क्योंकि अभी हाँ, वही तक है। उसे उसे ऐसा आनंद कभी मिला ही नहीं ना। कि हम्म। आज से पहले उसे ऐसा आनंद कभी मिला ही नहीं, जो इस जिसके ऊपर आत्मा बैठी है, इस बार उसको इतना आनंद मिल रहा है ना। अभी तक तो वो हद का ही ज्ञान था उसके पास। अब तक जितने भी जन्म पिछले लिए होंगे, पता नहीं कौन कौन से जन्म लिए होंगे, लेकिन ऐसा अलौकिक ज्ञान, ऐसा अलौकिक आनंद, अखंड का आनंद उसे पहली बार मिल रहा है। तो वो कह रहा है, जैसे किसी, जैसे कहते हैं ना कि किसी गरीब बंदे के हाथ में पूरा खजाना लग जाता है, तो वो पागल सा हो जाता है, वो कैसे कैसे उसको ले। तो वो जीव भी मेरा हद का है, और इतना अलौकिक वाला ज्ञान, इतना अलौकिक वाला आनंद चितवन में बैठ के वो उसको ले रहा है। इससे पहले उसने कभी लिया ही नहीं, एकदम इतना खजाना राज्य लुटा रहे हैं। तो वो कह रहा कैसे मैं ग्रहण करूं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा जीव को। राज्य तो देने पे लगे हुए हैं, लेकिन जो हद में रहने वाला जीव है, उसकी तो कुछ लिमिटेशन है ना, कुछ हद तक ही वो ले पा रहा है। तो वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे ग्रहण करूं। ये हम्म। जैसे दिल में थोड़ा सा भाव आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। नासती क्याहि न छूटूं एथी। नासती क्याहि न छूटूं एथी, आड़ज बांधे ना आवी। संति, हाँ जी ना दीदी। संति। ना संति, ठीक है। ना संति क्याहि न छूटूं एथी, आड़ज बांधे आवी। हूँ जानू रखे सासुड़ी सांभले, ठाकी कही कह वरावी। कहे वरावी। मैं इससे किसी भी तरह छूटकर भाग नहीं पाती हूँ। क्या ही ना छूटूं एथी, क्योंकि ये रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। आड़ज बांधे आवी। मैं ये बात कह कह कर थक चुकी हूँ कि कुछ तो ख्याल कीजिए, हमारी बातचीत को सास सुन लेगी। थाकी कही कहवरावी, कि मैं थक गई हूँ जानू रखे सासुड़ी सांभले, कि वो सुनते नहीं है तो छूट भी नहीं पाती हूँ। तो अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि मेरे ना चाहते हुए भी धनी ने मुझे अपनी निस्बत की पहचान करा दी है, तथा ईमान पर भी खड़ा कर दिया है। इसीलिए अब तो उनसे अलग होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैंने यह बात बार बार कही है कि मेरी और आपकी इस प्रेम लीला की खबर संसारिक संबंधियों को ना लगे।
कि मैंने इस संसार से नाता तोड़कर बेहद और अक्षर से भी परे अपने प्राण प्रीतम को पा लिया है। मैं इस बात को छिपाने के लिए कह कह कर थक चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे संसार में जाहिर कर दिया है। हाँ, ये तो क्लियर है बात इसकी। वारता वल्गता वाले जोरे साइड़ा लीधा, कहे श्री महामत सुनो रे सखियों, वाले एणी पेरे गहलड़ा कीदा। श्री महामती जी के शब्दों में ब्रिजबाला अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, मेरे लाख मना करने पर भी वाला जी मुझसे लिपट गए, जोरे साइड़ा लीदा, और उन्होंने जोर से गले लगा लिया। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपने प्रेम में दीवाना बना लिया। वाले एणी पेरे गहिलड़ा की था। आप क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैं ईमान पर खड़ी थी, फिर भी माया की फरामोशी का मेरे ऊपर प्रभाव था। माया का फरामोशी तो प्रभाव होता ही है, किंतु मेरे धनी ने मुझे अपने विरहा रस में डुबोकर अपना लिया। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, इस प्रकार मेरे प्राण प्रीतम प्राणनाथ ने मुझे अपने प्रेम में दीवाना बना दिया। प्रकरण 50, चौपाई 516। राग धनाश्री। इस प्रकरण में नंद जी के घर श्री राज जी के आवेश स्वरूप के प्रकट होने पर बधाई मनाने का प्रसंग है। आज वधाई व्रज घर घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार, दूध दधी उमर धोई, तोरण बांधे व्रजनार। आज संपूर्ण व्रज मंडल में घर घर खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि नंद जी के घर श्री कृष्ण जी का प्रकटन हुआ है। गोपियां दूध दही से दरवाजों तथा चौखटों को धोकर फूलों एवं पत्तियों यानी आम, अशोक इत्यादि से वंदनवार के रूप में सजावट कर रही है। श्री कृष्ण जी के उस तन में अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने अक्षरातीत के आवेश के साथ प्रवेश किया है। इस प्रकार गोपियों के तनों में ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वरी सृष्टि भी वास कर रही है। इस प्रकार ब्रह्म लीला के प्रथम चरण में आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रिज का प्रथम चरण है, तो ये लिखा है। एक बीजी ने छाटे नाचे, उमंग अंग न माए, अनेक विधना बाजा रस बाजे, ग्रह ग्रह उत्सव थाए। गोपियों के अंग अंग में खुशी के उमंग है। वो एक दूसरे के ऊपर दूध दही के छींटे डालकर प्रसन्नता में नाचती हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं तथा घर घर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अनेक विधना बाजा रस बाजे, ग्रह ग्रह उत्सव थाए। लई ने वधावा सांचरी, भवन भवन थी नार, गाए ते गीत सुहामणा, साजे छे सकल सिंगार। घर घर में गोपियां वधावा लेकर आ रही हैं। घर घर से गोपियां बधाई लेकर आ रही हैं। वे सुंदर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं तथा सभी प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित हैं। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सूझे सोर,
चाल चरण छवि नहीं भूमि, जानो जाने उमड़ियो सागर पूर। वे आपस में एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल उछालती हुई आ रही हैं। अत्यधिक मात्रा में अबीर गुलाल के उड़ने से सूर्य का भी दिखाई देना कठिन हो रहा है, और वो इतनी अधिक प्रसन्न है कि उनके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे। उनकी इतनी अधिक संख्या आ रही है जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं। सारा ब्रिज की सखियां ही सारी आ रही है ना दौड़ के। हाँ जी डिंकल, खोल दो डिंकल, खोलो बेटा। दीदी कोई सुंदर साथ बोल देना, उसका भाव तो अच्छा लगेगा। 3-4 अच्छा चौपाई का है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो सुंदर साथ जी, तुम बोल दो ना, उसमें क्या है। मैं तुम्हारे तो नहीं तुम्हारे दिल में आ रहा है ना, बोलो, राजी बुलवाएंगे, उसमें क्या है, बोलो ना मैं तो डिंकल। नहीं बोल पाऊंगी दीदी, मैं कोई सुंदर साथ है, मैं सुनी लूंगी। हाँ सुंदर साथ जी, पूरा 3 चौपाइयाँ बोल दो। कैसे ब्रिज की लीला का वर्णन चल रहा है, उनका भाव है तो जरूर बोल दो। पूनम बोलो, कैसे होता है, कैसे सखिया क्या क्या करके आई हैं जब नंद जी के घर आते हैं। आपके राज्य बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, बोल दो। नाम जी यहाँ ना आवाज आ रही है बड़ी, ठीक है, और कोई सुंदर सा। लेकिन साथ में टूट रही है ना। हाँ हाँ, मैं सुनीता दीदी को ही खोल देती हूँ। सुनीता दीदी आप ही हाँ बोल दो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और सारी सखियां बधावा लेके 16 श्रृंगार सज के आ रही हैं। अभी क्योंकि परम धाम से अभी अभी उतरी हैं तो उन्हें पता है हमारे प्रीतम भी हमारे साथ ही आए हैं, तो 16 श्रृंगार सज के आ गई बधावा देने के लिए यशोदा मैया को। और सारी सखियां इतनी प्यारी सुंदर लग रही हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार जब एक स्त्री करती है ना अपने पति को रिझाने के लिए, तो वो ऐसी कोई मतलब श्रृंगार नहीं होता कि वो ना करे कि आज मैंने प्रीतम को रिझाना है। और वैसा ही हम चितवन में भी सुंदर साज श्रृंगार करें कि परातम का श्रृंगार सजे कि आज प्रीतम चितवन में मुझे कहीं ना कहीं प्रीतम मेरे श्रृंगार से जो वीरे का श्रृंगार है, प्रेम का श्रृंगार है, उसको सज के हम परातम का श्रृंगार सज के धनी से वो दर्द लेके प्रेम लेके मिलने जाए, जैसे वो बधावा लेके जा रही है प्रत्यक्ष में। ऐसा हम अगर चितवन में प्रेम का श्रृंगार सज के जाए तो धनी रीझेंगे, क्यों नहीं रीझेंगे। और उन सखियों को देखकर वो कृष्ण जी भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं। और वो क्या कर रही हैं कि दूध दधी से सारी चौखट, जो वहां की चौखट है, उसको दूध दधी से लेप रही है, मलाई दीदी इसका मतलब बातों उससे। नहीं भेद भी बताते जाओ, मेरे वो दिल में दीदी पहले से बताएंगी, आ रहा था। किरण दीदी नहीं बताएंगी नहीं, वो। आप बता दो, कोई बात नहीं। अब वो वो, दूध वो दधी से जो अपना ये वाला धोना है, ये तन, इतने गुण अवगुणों को धो के, इस ओके, सारे जो दीवारों को धो के आगे बढ़ना है, तो मन में आ रहा है वैसे वही ही, वो तो प्रेम राजी और कर रहे वही है प्रेम और समर्पण ही है दूध और दधी से धोना। एक आम की रामत भी आती है, उसमें भी वो कहती हैं जब कि जो आम का पेड़ है उसको दूध दधी से सींचती हैं सखियां, तो वो दूध दधी क्या है, हमारा प्रेम और समर्पण ही तो है। तो चितवन में प्रेम और समर्पण लेके, समर्पण मतलब पूर्ण समर्पित कि अपनी मैं कुछ है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, धनी जो दिखाओगे आप ही दिखाओगे, कहीं भी ले चलो, किसी पक्ष में मुझे ले चलो बस धनी, लेकिन आप मेरे साथ हो। ऐसा समर्पण जो आप दिखाओगे वो ही मैं देखूंगी, और मैं तो कहीं हुई ही नहीं। तो इस तरह से दूध दधी से वो चौखट को भी वो कर रही है, सजा रही है। और वंदनवार जो फूलों के, अशोक के और वो क्या कहते हैं पत्तों से सजा रही है वंदनवार। तो वंदनवार भी क्या होता है कि मतलब कोई किसी के वेलकम करने के लिए हम लोग घर के आगे कोई शुभ काम होता है तो वंदनवार लगाया जाता है। तो हमारा वंदनवार क्या होना चाहिए सुंदर साथ जी, हमारी रहनी होनी चाहिए ना, हमारी रहनी ऐसी होए
कि वो बंधनवार बन जाए और धनी का द्वार अपने आप खुल जाएगा अगर हमारी रहनी अच्छी होगी। तो इस तरह से बंधनवार सजा रही हैं और बधावा लेके आ रही हैं। और अभी इस वाली चौपाई में क्या आया था, इस हाँ, वाली लास्ट वाली खोल रही हूँ दीदी। अबीर अबीर गुलाल। अबीर, हाँ, अबीर और गुलाल, इतना अबीर गुलाल उछाल रही हैं कि लग रहा है कि सूर्य तक नहीं दिखाई दे रहा। इतना कठिन मतलब हो रहा है कि सूर्य जो निकला हुआ है, क्योंकि दिन का समय है ना, 9 साढ़े 9 का सुबह का टाइम है, तो सूरज तो निकला हुआ है, लेकिन अबीर और गुलाल खुशी में इतना उछाल रही हैं कि सूर्य भी नहीं दिख रहा कि सूर्य निकला भी हुआ है कि नहीं। चारों तरफ गुलाबी रंग, लाल रंग। तो इसी तरह का इश्क का रंग जब हम चितवन में बैठे तो चारों तरफ जो नीर सागर का रंग है या आसमानी रंग है, इश्क का रंग है, वो ऐसे रंग हमारे चारों तरफ उड़े। चाहे हम कहीं किसी पक्ष में खड़े हो या मेरे हृदय में ही वो चारों तरफ से 10 रंग, सतरंगी रंग या मेहर सागर के सारे रंग उड़े, वो प्रेम के रंग। चाहे वो गृत सागर का आसमानी रंग हो, चाहे वो दधी सागर का हरा रंग हो, या नूर सागर का श्वेत रंग हो, नीर सागर का लाल रंग हो, निस्बत के 10 रंग हो, इलम का काला रंग हो, या मेहर सागर मेरे धनी जब मेरे दिल में आ जाएंगे तो मेहर के सागर पूरन अनंत रंग मेरे दिल में आ जाएंगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से सखियां बधावा दे रही हैं। प्रणाम जी, सुंदर सा जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। देखो डिंकल, मेरे मन में ना पढ़ते पढ़ते आ रहा था तुम्हारे से राजी ने कि हाय इसका भी कोई बातों नहीं भेद निकल ही आएगा राजीव राज यहाँ। अब हमारे लिए इस बधाई का क्या मीनिंग हो सकता है? उस समय तो बधाई करी, अब हमारे लिए क्या बधाई का हो सकता है? बाकी तो किरण दीदी बता दें, किरण हाँ, दीदी साथ साथ उनके दिल में जो आएगा वो भी बताते जाएंगे। हाँ जी अच्छा, दीदी बहुत अच्छा बोलिए। बता दिया सुनीता, बहुत ही बढ़िया। हम्म, बिल्कुल बात नहीं भेद, बहुत अच्छी बता दी, कोई प्रॉब्लम। जुथ जुजवे जुवंतियों उच्च रंगतियों आपार, उत्सव करती आवियो बाबा नंद तणे दरबार। गोपियों के अलग अलग समूह नंद बाबा के घर आ रहे हैं। वो अपार आनंद में डूबी हुई हैं और उत्सव मनाती हुई आ रही हैं। धस मसियो मंदिर मापे से माननी सर्वे धाय, नंद ने वधावो दैवल्या मांडवी मंगल गाए। सभी गोपियां दौड़ती हुई आ रही हैं तथा झुंड के झुंड होकर नंद बाबा के घर में प्रवेश कर रही हैं। वे नंद जी को बधाई देकर लौटती हैं तथा आंगन में आकर मंगलमय गीत गाने लगती हैं। दौड़ती हुई आ रही है। सूता हुए सो दौड़ियो, जागा बैठा हुई, बैठा ठाड़ा हुइयो, यूं पांव भरे आगू सोए। तो चितवन की अवस्था कि कैसे दौड़कर धनी के गले लगना है। और मूल मिलावे में धनी के साथ मंगलमय गीत गाने हैं, अरस परस सुख लेना है। ब्राह्मण भाट गुणी जन चारण, मल्या ते मांगण हार। निरत नटवा गंधर्व, राग संगीत थई थई कार। दीदी यहाँ संगीत होना चाहिए ना, सांगीत लिखा है, ठीक है। ये राग सांगीत थई थई कार। नंद जी के द्वार पर ब्राह्मण भाट ज्ञानी चारण और दान लेने वाले एकत्रित हो गए। गंधर्व शास्त्रीय रागों में गाने लगे तथा नृतक नृत्य करने लगे। संगीत की आकर्षक तत्था थई की आवाज गूंजने लगी। संगीत थई थई कार। जब धनी से मिलन होगा तो क्या होगा? मूल मिलावे में जाते हैं, है ना? तो क्या होता है? सब तरफ संगीत की मधुर ध्वनि बजती है। वहां की हर एक एक गली में सब जैसे खूब खुशहालियां खड़ी हो जाती होंगी।
कैसे फूलों की वर्षा होती होगी, सब तरफ मधुर ध्वनि, हर तरफ खुशी का आलम। या चौथी भूमि का भाव भी ले सकते हैं कि जब ध्वनि के साथ नृत्य की लीला होती है। नाद दुंद पड़ छंदा पर्वते, वर्त्यो जय जयकार। नंद गोप सहु गहला हरखे, खोलावे भंडार। नगाड़ों की आवाज की प्रतिध्वनि पहाड़ों में गूंज रही है। चारों ओर जय जयकार की आवाज सुनाई पड़ रही है। व्रज के सभी गोप एवं नंद जी के आनंद में, हाँ, नंद, व्रज के सभी गोप और नंद जी, गोप भी और नंद जी आनंद में बेसुध हो गए। उन्होंने दान करने के लिए अन्न और धन के भंडार खोल दिए। गाय गोधा अन्न वस्त्र पहराविया, गोप सकल दातार। कहने धन कहने भूखन, नव नित दे देकार। आज नंद जी तथा सभी गोप दानी के रूप में शोभा पा रहे हैं। वे गायों, बछड़ों तथा अन्न का दान कर रहे हैं। किसी को धन, किसी को आभूषण और किसी को वस्त्र पहनाकर दान दे रहे हैं। इस प्रकार 9 निधियों का दान किया जा रहा है। नवनिध दे दे कार। अब स्वामी जी इसको क्लियर करें कि जो 9 निधियां होती हैं वो इस प्रकार है, जैसे अन्न का, वस्त्र, मधु, घृत, गोधन, गजधन, अश्वधन, स्वर्ण, हीरा व मोती। हाँ जी, कुछ कह रही हो डिंकल? 9 निधियों की तरह से ये दान किया जा रहा है। ए लीला रे अखंड थई, एनो आगल थासे विस्तार। ए प्रगटिया पूर्ण पार ब्रह्म, श्री महामती तणो आधार। ब्रिज में 11 वर्ष 52 दिन तक होने वाली ये लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय यानी योग माया में का जागनी ब्रह्मांड में आगे विस्तार होगा। अक्षरातीत के जिस आवेश से ब्रज लीला हुई थी, अब वही पूर्ण पर ब्रह्म इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जो श्री महामती जी के प्राणाधार प्रीतम है, वो प्रकट हो गए हैं। तो सामान्य रूप से इस चौपाई में ऐसा प्रतीत होता है कि श्री महामती जी के प्रीतम व्रज विहारी श्री कृष्ण जी हैं, परंतु वास्तविकता ये नहीं है कि महामती जी तो इंद्रावती जी की शोभा का नाम है। व्रज एवं रास में श्री इंद्रावती जी की आत्मा लीला में अवश्य थी। उन्होंने अपने उस धनी के साथ लीला की, जिनका आवेश श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान था। अब वही नाम और रूप यदि सबलिक के अंदर ब्रिज और रास में लीला कर रहा है, तो भी वह महामती या इंद्रावती जी का प्राणाधार नहीं हो सकता, क्योंकि उन तनों में अब धनी का आवेश नहीं है। क्योंकि जो लीला अखंड हो गई, वहां तो उन तनों में धनी का आवेश थोड़ी ना है। श्री मुखवाणी के कथनों से ये स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। तो ए वचन तुमको कहे जाए, जो तुम धाम की लीला माहे। व्रज वालो पियू सो एहे, सो ए वचन आपन को कहत हैं जे।
हाँ जी, किरण किरण दीदी, पहले एक का कर लो, अगली फिर मैं दोबारा बोलूंगी। इसको लेके फिर चौपाई का कर लो, क्या भावार्थ में कह रहे हो। आज जी थोड़ी भ्रांति भी फैल जाती है कि वो कहते हैं ना, चुपाई महामत ए लीला अखंड थे इन्हें, है ना, ये लीला खंड थी इन आगल था सो विस्तार। और ये समझते नहीं, ये लीला खंड थी को तो पढ़ेंगे नहीं, ये कर देते ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। कौन प्रकट हुआ है? वही प्रगट्या पूर्ण ब्रह्म, महामती के जो प्राणाधार हैं वो प्रकट हुए हैं। वो सिर्फ इस चरण को लेते प्रगट्या पूर्ण ब्रह्म। कौन प्रकट हुआ है? क्या कहते हैं, कृष्ण जी के रूप में अब प्राणनाथ जी जो हैं वो आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज की लीला का मैंने वर्णन करके ऊपर बताया, जब उनका अवेश रूप जो है श्री कृष्ण जी, जो एक तन का नाम है, जिनका गर्गाचार्य जी के द्वारा नाम रखा गया, उनके अंदर जो अवेश आया, तो गोपियों के अंदर सखियों की आत्मा आ गई, राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा आ गई। तो कितनी खुशी करती हैं वो, सब बधाई देने के लिए उस समय जाती। उस लीला का पूर्ण वर्णन करके अब बता रहे हैं, ये 11 साल 52 दिन की लीला तो हमने क्या कर दी, अखंड कर दी, सब लिख के कारण में। अब उसके अंदर तो वो है ही नहीं, पर वो अवेश शक्ति जो महामती जी की प्राणाधार, महामती जी तो उपाधि यहाँ मिली, पर इंद्रावती जी की आत्मा उस समय भी थी ब्रिज में, रास में भी थी। वहां हम्म। उनका नाम श्री कृष्ण जी रखा गया, है ना। श्री कृष्ण तो नाम तन का रखा ही था, जो था, जो कहते हैं वो लीला अखंड हो गई। तो अब कह रहे ये लीला का जो आगे जाकर के विस्तार होगा, जब जागनी के ब्रह्मांड में वाणी का अवतरण होगा। अब देखिए, रास ग्रंथ हम पढ़ते हैं, सारे ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन करते हैं, ब्रिज की लीलाओं का भी वर्णन है, रास की लीलाओं का वर्णन है। अब वो कह रहे रास, ये चुपाई क्या थी, ये चुपाई अब बोलती। वो वही लीला करने वाले जो पहले देवचंद्र जी के तन में थी, है ना, देवचंद्र जी के नीचे नीचे नीचे, है ना, नीचे जो चौपाई है उसका भाव बता रहे हैं ना। ये ये रही। वचन तुमको कहीं जाए। अब देवचंद्र जी जब उनको समझाते हैं लीलाओं का वर्णन करके, ये वचन तुमको इसीलिए कहे जा रहे हैं कि तुम कहाँ थे, तुम भी उसमें लीला में भाग लेने वाले थे, जब वो ब्रिज की लीलाएं हो रही थी तो उसमें भी भाग लेने वाले थे। ब्रिज के जो बालाजी थे, जो पीयू थे, वचन आपक वही बालाजी अब यहाँ आकर के इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें अब वहां की लीलाओं का वर्णन करके बता रहे हैं। रास मीने खिलाई जिन्हें, जिस बालाजी ने हमें रास की लीला करके बताई, अब वही इस जागनी के ब्रह्मांड में वही अक्षरातीत आकर के प्रकट हो गए हैं। धनी धाम के कहलाए। धनी ने क्या कहा, जाओ तुम बुला करके लाओ, सुंदर साथ को जगा करके लाओ। ये जो साथ को बुलावन आए, अब वही अक्षरातीत अब सुंदर साथ को बुलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, धाम धनी के कहलाए। अब प्राणनाथ जी भी दिखा जाए, उनके अंदर तो अक्षरातीत की लीला है। और वैसे श्यामा जी को भी कहा गया, ले आए बुलाओ तुम रूहल्ला रूहे जो मेरी आशिक। अब वही कह रहे हैं कि अब हम अक्सर वैसे श्यामा जी की बात कही, देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, कोई अंतर एक नहीं है, है। वही राज्य ही है। धाम धनी के कहलाए, उन्होंने कहा सुंदर साथ को जगा के लाओ, अब वही आए हैं, ये जो साथ को बुलावन आए। और रास में नहीं खिलाई, जिन्होंने राज करके हमें खिलाया, वही अक्षरातीत अब आकर के फिर से प्रकट हो गए हैं। हवे काड़ो मोह जाल थी पूर्ति कर गई, कहे महामती मारा बरताल। अब हमें जो माया में हम डूब रहे हैं, हे धनी, अब इस माया से हमें निकालो। कौन कह रहा? महामती मारा बरताल। कहे महामती, महामती जी कह रही हैं कि हे मारे राज्य, अब हम माया में इस तरह से डूबते चले जा रहे हैं, इस माया के संसार से अब आप हमें बाहर निकाल लीजिए। यही बात कह रहे हैं। अब मिल रही महामती पीयूष अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं। अब मिल रही महामती, इंद्रावती जी की आत्म, जिनको महामती कहा गया, अपने प्रीतम से अंगों अंग पूरी तरह से उनके प्रेम में डूब रही है।
और धाम धनी अब मेरी सुरता को अपने संग परम धाम की ओर लगा रहे हैं। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सुंदर साथ को लेकर के जा रहे हैं। अभी तो किरंतन उतर रहा है, तो अभी तो बहुत वाणी उतरनी, परिक्रम किलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरनी, तो वो ले चले हैं संग। ए तुम निश्चय करो सोए, निश्चय रूप इस बात को जान लो, ये वचन महामती से प्रकट ना होए। ये जो वाणी है महामती से प्रकट नहीं हुई। ये वाणी कहने वाले कौन है? स्वयं अक्षरातीत है, जो महामती जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, महामती जी को आप अक्षरातीत नहीं कह सकते, प्राणनाथ जी नहीं कह सकते, वो तो स्वयं भी महामती जी के भी अक्षरातीत है। ये बात यहाँ पर विशेष रूप में दर्शाई गई है कि कई महामती जी को भी राज्य कहना शुरू करते हैं। जब में राज्य के तन को प्राणनाथ जी कहते हैं, ये महामती जी का तन हो। महामती जी जहाँ उनको दो उपाधि है इंद्रावती जी को, और उनके तन को हम प्राणनाथ जी नहीं कहते। अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। अक्षरातीत घर अपने लीजिए। अब उनके बैठा जो स्वरूप है अक्षरातीत है, वही हमें परम धाम की ओर हमारी सुरता को लगा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अभी आगे भी है। हाँ, बहुत अच्छा। सारे। महामती कहे सुनो साथ, महामती जी कह रहे हे सुंदर साथ जी, देखो खोल वाणी प्राण नाथ। इसको वाणी को खोल करके देखो, देखो खोल, फिर आपको प्राणनाथ जी की पहचान होएगी। देखो खोल वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी है। ये मेरे सुंदर साथ जी अच्छी तरह से महामती के सुनो साथ, देखो खोल वाणी, जाके मगज मायने हम पास अंदर आई खोली श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी की पहचान करनी चाहिए। कोई मन में न धरियो दोष, जिन कोई देव महामती को दोष। मन में कोई गुस्सा नहीं करना, और जिन कोई महामती को दोष भी मत देना। कि वाणी जो है, जो जो वाणी कही जा रही है, जब महामती जी कह रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि वाणी ये प्राणनाथ जी की कही है, उस प्राणनाथ जी की वाणी को खोल करके देखो। कोई मन में रोष मत रखना, और महामती को दोष भी मत देना। ये माया बहुत जोरावर रहती। ये माने वाणी की ये क्या माया है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही बल वाली है। पर इस माया को भी किसने दूर किया हमारे अंदर से? हमारे प्राणपति। अक्षरातीत प्राणपति। माया को तिजारक भई, माया जो है तभी यहाँ से भागी हमारे अंदर, उसको विदाई मिली। ता कारण ए विनती कही, ये कारण है कि माया ने आपने मेरे अंदर से माया को निकाल दिया, इसलिए अब मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। प्रकाश हिंदुस्तानी की ये चुपाई है। हाँ जी। प्रकरण 51 चौपाई 526। प्रकरण 52 शुरू हो रहा है। राग श्री। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। सुख लहूं। श्री महामती जी कह रही हैं कि अक्षरातीत श्री राज्य ही मेरे सतगुरु हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिन रात उनके चरणों की छत्र छाया में ही रहूं। सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। मेरी आत्मा का मूल संबंध उन्हीं से है, इसीलिए मैं उन्हीं से अपना आनंद लेती हूँ। भावार्थ में समझा रहे हैं कि तप्त कंचन वर्ण आभा सा श्यामा उच्यते, अर्थात तपाए हुए कंचन वर्ण की किशोरा अवस्था वाली युवती को श्यामा कहते हैं। अब कंचन वर्ण का क्या मीनिंग है? लालिमा युक्त अति गौर वर्ण की किशोरा अवस्था वाली युवती को श्यामा कहते हैं। चौपाई में आया ना, सतगुरु मेरा श्याम जी, तो ये क्लियर करा है। फिर क्या कहते हैं? इसी स्वरूप वाला पुरुष श्याम कहलाता है। उस युवती को श्यामा कहते हैं। इसी स्वरूप मतलब इसी स्वरूप वाला जो पुरुष है उसको श्याम श्याम कहलाता है। क्योंकि चौपाई में आया सतगुरु मेरा श्याम जी,
है ना। इस प्रकार परम धाम में युगल स्वरूप को क्या कहते हैं? श्याम, श्यामा। यद्यपि श्याम शब्द का अर्थ श्री कृष्ण और काला भी होता है, किंतु यहाँ के प्रसंग में श्री राज जी का ही भाव लिया जाएगा। ए जो माया लोक 14 सब त्रैगुण को विस्तार, ए मोह अहंते उपजे ताथे छूटत नहीं विकार। 14 लोक का ये मायावी ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ना, सब में क्या होता है? सत्य, रज और तम का फैलाव है। सब त्रैगुण को विस्तार, इन तीनों गुणों का प्रगटम किससे होता है? ए मोह अहंते उपजे, इन तीनों गुणों का प्रकटन किससे होता है? मोह तत्व और अहंकार से होता है। इसीलिए माया के विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार छूट ही नहीं पाते, क्योंकि उपजते ही वहीं से हैं, तो कहां से छूटेंगे? तो ये क्लियर करा है कि मोह तत्व के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन मानवीय बुद्धि से नहीं होता। इस दिमाग से समझ ना पाए ना तो नहीं होता। यद्यपि सांख्य दर्शन के कथा अनुसार सत्य, रज और तम की साम्या अवस्था ही प्रकृति है, किंतु मोह तत्व तथा अहंकार से तीनों गुणों का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण होता है। इससे पहले यह अव्यक्त अवस्था में ही होते हैं। हम्म, क्लियर है ना। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, मैं रुक जाती हूँ इसीलिए कि कहीं सुंदर सा ध्यान से सुन रहे हैं तो उस चीज को अंदर से समझ जाए। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार, वाचा निवृत्ति मोह में आड़ी भई निराकार। उस परब्रह्म की खोज में कई अनेक धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जिनका आधार लेकर लोग उसकी पहचान करने का प्रयास करते हैं, ताको खोज करे संसार। वाणी की गति मोह तत्व से आगे नहीं जा पाती, वाचा निर्वृत्ति मोह में, इसीलिए ये लोग भी निराकार से आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। जो अनेक धर्म ग्रंथ कहाँ सोच पाते निराकार के आगे। तो तैत्रीय उपनिषद का कथन है, यतो वाचा वाचो निवृत्तते, अर्थात वाणी जहां से लौट आती है, ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए सभी लोग निराकार तक का ही वर्णन कर पाते हैं, इसके आगे नहीं कर पाते। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार। शून्य निराकार के परे बेहद को खोजते खोजते बहुत से लोग थक गए। उन्होंने अनेक प्रकार से परब्रह्म को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। यद्यपि शून्य निराकार का अर्थ एक ही होता है, किंतु यहाँ पर शून्य से तात्पर्य 7 शून्य, कारण और निराकार का तात्पर्य महाशून्य, वो दिखाते हैं ना, वो मोह तत्व से है। ईश्वरी सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि को छोड़कर कोई भी निराकार से पार नहीं जा सकता, नहीं हो पाता। सो बुद्ध जिये शास्त्र ले सभी को काढ़्यो सार, जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वार। जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान ने संसार के इन्हीं शास्त्रों का सार निकाला और अब तक के अनसुलझे रहस्यों को स्पष्ट करके सत्य मार्ग का निर्णय कर दिया। और क्लियर कर रहे हैं
कि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को ही क्या कहते हैं? बुद्ध जी या इसराफील फरिश्ता, वो कतेब पक्ष में कहा गया। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जब श्री राज जी विराजमान हुए तो जागृत बुद्धि भी उनके धाम हृदय में स्थित हो गई, जिससे सभी धर्म ग्रंथों के गुहे भेद स्पष्ट होने लगे। जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखही और अर्थ भी लिए इन। माया का ये खेल ब्रह्म सृष्टियों के दिखाने के लिए ही बना है तथा शास्त्रों की रचना भी इन्हीं के लिए की गई है, और दृष्टा के रूप में माया का खेल यही देख रहे हैं, जबकि जो दूसरे जीव हैं वो तो स्वयं खेल बने गए, खेल भी बन गए हैं। मात्र ब्रह्म सृष्टियों ने ही धर्म ग्रंथों के गुज भेदों को समझा है। तो शास्त्रों के अध्ययन से जब साक्षी मिल जाती है तो एक अक्षरातीत पर आस्था दृढ़ हो जाती है। खेल का दृष्टा वही हो सकता है जो पर ब्रह्म के प्रेम में डूबकर निर्विकार बन जाए। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठोर, जिसके आदेश से माया उत्पन्न हुई है। एकमात्र इसके रहस्य को वही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान का उजाला होने पर वास्तविक सत्य का पता सबको चल जाएगा। किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। माया से न्यारा घर ने चल, दिखाया मोह जल पार। अक्षरातीत धाम धनी ने परम धाम से तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लाकर, वतन से आई है ये परम धाम से, ये हमारी वाणी, कुंजी लाकर अखंड धामों यानी बेहद तथा परम धाम का दरवाजा खोल दिया है, सब खोल दिए दरबार। माया से परे जिस अखंड परम धाम का ज्ञान किसी को नहीं था, वो किसको प्राप्त हो रहा है? वो हमको प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मशिष्ट जाहिर करी बुद्ध जिए इत आए, अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए। तो बुद्ध जी ने इस संसार में आकर ब्रह्म सृष्टियों को, बुद्ध जी मतलब जागृत बुद्ध, जागृत बुद्ध संसार में आई तो ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर किया और अक्षरातीत के अखंड आनंद की भी पहचान कराई। यद्यपि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को ही बुद्ध जी कहते हैं, किंतु कहीं कहीं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा श्री प्राणनाथ जी को भी बुद्ध जी के संबोधन से व्यक्त किया गया है। आगे वो चौपाई भी बताएंगे इस बात को, क्योंकि इन दोनों स्वरूपों में जागृत बुद्धि विराजमान थी, है ना। तो इसकी ये चौपाइयां हैं किरण दीदी, साथ ऊपर से लेकर वो कवर कर दो कि क्या कहना चाह रहे हैं सतगुरु मेरा श्याम जी। मतलब इतनी सारी चौपाइयों में सारांश क्या मिला हम सब सुंदर साथ को, क्या हमारे लिए संदेश है, उसको क्लियर करते हुए फिर चौपाई पे आना दीदी। ये सारा क्या है जो इतनी सारी चौपाइयों में हमें क्या मिला, खाली पढ़ने से नहीं पता चलेगा ना, तो क्या सारांश है? इसमें मेन बात यही बताई गई है, सदगुर मेरे श्याम जी मैं अहनस चढ़ने रहूं, संबंध मेरा याही सो मैं थाते सदा सुख लूं। हमारे सदगुरु कौन है? हमारे सदगुरु कौन है? श्याम जी। श्याम जी का मतलब उन्होंने कहा तप्त
कंचन वर्णे आभा, मतलब जो है उसको क्या कहते हैं, श्यामा कहा गया। जैसे कि सोने को 16.5 बार गला दिया जाता है, तो वो तपते हुए कंचन के वर्ण की जो युवती है उसको श्यामा कहा गया है। और इसी तरह से ही जो जिसका गौर वर्ण हो, लालिमा से युक्त हो, उस पुरुष को भी श्याम ही कहा गया। जैसे हम बोलते हैं अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निधाम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्याम जो है कृष्ण जी को कहा गया, क्योंकि श्याम का अर्थ वैसे काला भी होता है, थोड़ा सफेदी वैसे लिए होते हैं, लेकिन बिल्कुल काला नहीं, तवे की तरह काले की बात नहीं कही गई। आकर्षणशील होता है काला रंग। कृष्ण जी जो थे वो काला कहा जाता है, पर उस श्याम की बात नहीं की गई यहाँ पर। यहाँ पर कहा गया है कि अपने धनी श्री श्याम। सदगुरु मेरे श्याम जी। हमारे सदगुरु कौन है? श्याम जी, अर्थात राजी। राजी का जो रंग कैसा है? हम छुपाई हुई मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल, है ना। तो राजी कौन है हमारे? हम सुख किससे लेंगे? अपने राज्य से ही लेंगे, और तो किसी से भी नहीं लेंगे। पर ये जो सारी परम धाम की बातें हैं, हद ब्रह्मांड क्या है, बेहद का ब्रह्मांड क्या है, परम धाम क्या है, परम धाम के सुख क्या हैं, इन सब बातों को किसने बताया करके हमें? जागृत बुद्धि ने। सारे द्वार किसने खोले आकर के? जागृत बुद्धि ने। और यही जागृत बुद्धि सभी धर्म ग्रंथों की खोलने की क्या है? कुंजी। जिन उन्होंने आकर के ब्राह्म सृष्टियों को भी जाहिर कर दिया। ये कुंजी ऐसी है, जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं जिनके भेद किसी से भी नहीं खुलते, वो कौन खोलता है आकर के? ब्रह्म सृष्टियां। ब्रह्म सृष्टियां कैसे खोल देती हैं आकर के? क्योंकि उनके पास क्या है? तारतम्यानी ज्ञान की कुंजी, जागृत बुद्धि, जिसको बुद्ध जी भी कहा गया। बुद्ध जो है जागृत बुद्धि है, इसी को कहा एते दिन लोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पुरी नौतन। बुद्ध जी जो है जागृत बुद्धि किसके अंदर रही? देवचंद्र जी के अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। और फिर किसके अंदर प्रवेश किया? मिराज जी, इंद्रावती जी की आत्म के अंदर भी किसने प्रवेश किया? जागृत बुद्धि ने। और ये कह रहे कहीं कहीं पर देवचंद्र जी को भी बुद्धि कहा गया और प्राणनाथ जी को भी बुद्धि कहा गया। ये समझना चाहिए कि ये जागृत बुद्धि जो है, जिस जो आकर के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य को खोल रही है, वही बुद्ध है, वही जागृत बुद्धि है। हमें वैसे कई विजय श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को भी कह देते हैं। वैसे कहीं उन्होंने कह दिया, वास्तव में जो है जागृत बुद्धि जो है वही बुद्ध जी है। उन्होंने आकर के त्रिलोकी को, तीनों लोकों के बारे में सारी बात बता दी कि तीन लोक क्या है, ये तीन ब्रह्मांड कौन से हैं, और योग माया का ब्रह्मांड क्या है, काल माया का ब्रह्मांड क्या है, परम धाम क्या है। सारे भेद कौन खोल रहा है? जागृत बुद्धि ही आकर के खोल रही। और ये कब आई? एते दिन त्रिलोक में। आज दिन तक सबसे पहले कौन सी बुद्धि थी? सपन की बुद्धि थी। इससे पहले हाँ, कभी कभी आगे हरिद्वार का हम प्रसंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है श्री चुपाई है उसमें, श्रीमद् भागवत के ऊपर वेद हमारो नहीं, हम जागृत बुद्ध को ज्ञान, मतलब बुद्ध भागवत का, हम भागवत को पढ़ते हैं जो कि जागृत श्रवण बुद्धि का भागवत, हाँ। है। शब्द श्रवण शास्त्र श्री श्रवण भागवत, से भागवत श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। जान। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, जो शास्त्र सुना गया श्रीमद् भागवत, जो कि राजा परीक्षित ने भी, सुखदेव जी ने भी सुनाया, जिसका वर्णन किया देवचंद्र जी भी, जिसका वर्णन करते थे, वो हमारे लिए ग्रंथ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर रास की गवाइयां जो है, ब्रिज की 10वें स्कंद के अंदर
जो 35 से लेकर के 90 तक जो वर्णन किया गया है ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन, जिसमें हमारे आने की ब्रिज में हम थे, राज में आए थे, उनका वर्णन है। पर उसको जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं कहा गया। जागृत बुद्धि का ज्ञान जो है, बुद्ध जागृत को, हमारी बुद्धि का ज्ञान कौन सा है? जागृत बुद्धि का ज्ञान, जिसने आकर के सारे ग्रंथों की गवाहियां दे दी, सब पारब्रह्म की पहचान करवा दी। भागवत ग्रंथ वो सपने का ग्रंथ है, पहले का ग्रंथ है, जबकि जागृत बुद्धि आई नहीं थी। जागृत बुद्धि कब आई? देवचंद्र जी के अंदर नौतनपुरी में, जब राजी ने आकर के दर्शन दिए उस समय, और जब उन्होंने आकर के चरणों में में राज्य के अंदर कब आई? जब उन्होंने आकर के सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा तत्क्षण आई हृदय जागृत बुद्ध। उनके अंदर जब उनको पार का ज्ञान मिल गया, तो उनके अंदर क्या आई? जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। दीदी कहने इसके का भाव ये है, देखो चौपाई वहां से स्टार्ट हुई, सतगुरु मेरा श्याम जी, मतलब कि सतगुरु कौन होता है ना, जो हम्म हमें वो ज्ञान दे। तो वो कोई वो श्याम जी वो नहीं थे, वो उस वक्त कृष्ण को हम कैसे कृष्ण जी कहते हैं नहीं, सतगुरु को? देखिए क्योंकि वो जो गुरु वो होता है जो हमें ज्ञान दे। वाणी तो उतरी नहीं थी, तो ये वाणी उतरी, ये साक्षात धाम से आई है ये वाणी। और उसमें कौन है? राजी श्यामा जी ने ही सब कुछ दिया, तो हमारे वो सतगुरु हैं, वो ही है। सारी बात क्लियर करी कि सारी जागृत बुद्धि जो हमें जो सारा कुछ पता चल रहा है, सब राज्य की वजह से ही हमें पता चल रहा है। तो हमारे सदगुरु कौन होंगे? राज्य हैं, वो श्याम जी हैं, राज्य श्यामा जी, वो ही हमारे सदगुरु हैं। अवधेश रूप देवचंद्र जी भी हैं और अवधेश रूप हाँ, प्राणा जी भी हैं। प्राणा जी भी हैं। तो वो हमारे सदगुरु हैं जिनके अंदर राजी ने बैठ के ये लीला की। तो वही ये चौपाई स्टार्ट हुई थी, तो सारा आगे से आगे हुए। ठीक है, हम यही चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। टाइम हो गया हमारा, ये आगे ये वाली चौपाई कर लेंगे अपन यहाँ से। यही वाली चौपाई दोहरा लेते हैं कि ब्रह्म सृष्ट जाहिर करी, बुद्ध जिए इत आए, अक्षरातीत को आनंद, सत सुख दियो बताए, सत सुख दियो बताए। 9 चौपाई हुई है, अब यहीं से कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके आगे अभी चौपाइयों का ये वाली बात हुई नहीं अभी, तो ये कल करेंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम।